ये हमारे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हुए, शेर प्रभारी महबूब सर हुए। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ ग्राम सभा करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण सर्वे करवा रही है। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आप लोगों के पास इससे पहले जब सर्वे हुआ होगा, उसका खतियान होगा, पेपर होगा, तो इससे पहले सर्वे जो हुआ था वो 70 साल 75 साल पुराना हो गया है। ठीक है, और उससे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ रिविजनल सर्वे। उससे पहले रेस्टल सर्वे हुआ जो कि 1980 83 इसमें कुछ हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है इस सर्वे में? डिफरेंस क्या सबसे मेन कि हम लोग इस चीज़ को डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल कहने का मतलब है इससे पहले जो सर्वे हुई तो वो पेपर पे हुई है, सबके पास कागज होगा। पेपर क्या होता है, टाइम के साथ खराब होता है। ठीक है, वो एक वक्त है, तब तक वही वो सही रहता है, सब फटता है, फिर वो जलता है, फिर वो रद्दी बनता है। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल इसको करने का मतलब है कि आप लोग को एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। जैसे खाता बैंक अकाउंट में रहता है ना, आप लोग का अकाउंट नंबर रहता है, आप लोग चेक करते हैं मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो आप लोग को एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिससे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे नाम पे कितना जमीन है, क्या है। जैसे पेपर वर्क हुआ तो क्या हुआ कि आप लोग को पता भी नहीं है कि आप लोग एक ही जमीन को 4 बार बेच दिया गया है, 5 बार बेच दिया, आप लोग पता भी नहीं है। अकाउंट नंबर दे देने से क्या होगा आप लोगों को, आप लोग जब मन तब, मतलब हमेशा जब मन हुआ खोले, गूगल किए अपना, फिर अकाउंट नंबर डाले, अपना देख लिए कि मेरा नाम, मेरा जमीन मेरे नाम पर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका 22 प्रपत्र पर ये पूरा काम खत्म होगा। ये हम लोग का लिमिटेड टाइम के लिए करना है, मतलब 11 महीना में इसको हम लोग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग का इसमें बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। उसके लिए बाकी इंट्रोडक्शन हमारे एसओ सर देंगे, हर चीज बताएंगे 0 से 22 तक। ठीक है, मैं आप लोग का सीट प्रभारी गौरव। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या करना है, क्या हो रहा है। जानना है कि सर्वेक्षण हो रही है, सर्वे हो रहा है। सर्वे ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुए हैं, जिसका आप लोग के पास मैप होगा, खाता खतियान जो भी है, यानी कि पहले इसका सर्वे हो चुका है। पहले आज़ादी से पहले एक बार सर्वे हो चुका है, उसके बाद भी सर्वे हुआ था जिसको रिविजनल सर्वे कहा गया। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिविजनल सर्वे भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमारा खाता, ये जो भी बंदोबस्ती हो रही है वो नए रिविजनल सर्वे से हो रही है, या कुछ लोग कैडेस्ट्रल सर्वे जो पहले हैं उसका भी दस्तावेज सबके पास होंगे। अभी क्या है, अभी फिर से सरकार का है कि हम फिर से सर्वे किया जाए पूरे बिहार की, हर एक भूमि की होगी। ऐसा नहीं है कोई एक भूमि छूटेगा नहीं, या आप वहाँ दस्तावेज दे या ना दे, हर एक भूमि पूरे बिहार में हो रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हर एक ब्लॉक में चल रहा है, हर एक ब्लॉक में ऐसा ही शिविर लगाया गया है। मैं जैसे कि हम लोग का है, हम गौराबराम ब्लॉक के शिविर प्रभारी हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो भी प्रक्रिया चलेगी ये 22 प्रपत्र पे आधारित है। पहला प्रपत्र है उद्घोषणा। उद्घोषणा जो है ये हमारे सेटलमेंट ऑफिसर हैं दरभंगा, एसओ सर, वहाँ से वो उद्घोषणा करते हैं हर एक ग्राम वाइज। जैसे ये बौराम ग्राम है, इसका भी उद्घोषणा हो चुका है, आप लोग नेट पर देख सकते हैं। उद्घोषणा का मतलब हुआ कि हमको अधिकार मिला है, हम किसी भी भूमि पे जाके वहाँ का नापी जोखी और आपसे कोई भी कर सकते हैं। मतलब हमको अधिकार मिला है कि किसी भी भूमि पे जाके हम अपना जो भी ये नापी जोखी रहेगा वो कर सकते हैं, इसमें हमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरा प्रपत्र 2 है। ठीक है, ये मेन है, ये मेन है, वो आप लोग हमको भर के देंगे, जिसको स्वघोषणा कहते हैं। ठीक है, आप लोग का अभी काम ये 2 प्रपत्र 2 जो है उसी को भर के देना है। अब प्रपत्र 2 में क्या भरना है तो ये क्लियर कर लेना है क्या भरना है। अगर आप किसी भी जमीन को कह रहे हैं ये मेरा है, ठीक है, किसी भी जमीन को आप कह रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, ठीक है, तो कैसे है? आपके पास कागज होगा, कागज में कोई भी कागज हो सकता है, खतियानी हो सकती है, केवाला हो सकता है, किसी को बंदोबस्ती की गई है, या किसी को गिफ्ट में मिला है, किसी ने दान में दिया है, ठीक है, या किसी को कोर्ट का आदेश है, जैसा भी हो, जो आप हक जमा रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, तो आप उसका पूरा विवरण, ठीक है, वो जो प्रपत्र 2 है उसमें पूरा विवरण भर के आप हमको देंगे। ठीक है, प्रपत्र 2 में जो है क्या लिखना है, पूरी सीरियल वाइज है, उसमें कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है।
ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो हमारे पास प्रपत्र 2 है, ठीक है। प्रपत्र 2 जो है समझा दीजिएगा। हाँ, समझा दो। चौहदी कैसे देना, उत्तर देना? चौहदी तो आपको पता होगा ना, आपका जमीन है तो पता होगा। चौहदी 2 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, सब वेरीफाई हो जाएगा आपका चौहदी। पहले जो है पूर्व में 2 ही दिया गया था, उत्तर दक्षिण। नहीं अभी 4 देना। इसको 4 देना। ये प्रपत्र 2 है, ठीक है। आप लोग क्लियरली इसको आप लोग को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रपत्र हमारे पास खोजने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारे अमीन साहब जो हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। पर भरना आपको ही है, कोशिश करना है कि सब लोग ऑनलाइन भरें। जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं ना, ये भी फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लोग कोशिश कीजिए सब लोग इसको ऑनलाइन भरिए, ठीक है। ऑनलाइन आप उसमें सारे डेटा, ये जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है वो सारा डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, सेम टू सेम, ठीक है। उसमें आपको जो डाटा इसमें डालिएगा उसका जो ये कागज रहेगा उसका PDF बनेगा और वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे भी आप लोग अपलोड करते हैं हमारे आईडी में आ जाएगा, पहले हमारे अमीन साहब का आईडी में आएगा, फिर मेरे आईडी में भी शो करेगा, तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि ये प्रपत्र देख रहे हैं, पहला नाम, ठीक है, पहले कॉलम में है नाम है, दूसरा में पता है। नाम पता तो सबको पता है, नाम और पता किसका देना है, जो कागज में है। ऐसा नहीं है कि हम अपना नहीं देंगे, हमारे पास जो कागज है उसमें लिखा हुआ है, नाम और पता सारे हर चीज लिखा हुआ है, कोई अलग से नहीं देगा। जैसे यहाँ हम कहीं और के हैं और हम अपना नाम पता नहीं देंगे, पता नाम कहाँ से होगा, आपको जो कागज में लिखा है, जिसके नाम से वो कागज है वही लिखा जाएगा, अपना नहीं देना है। दूसरा हो गया खाता नंबर, जो ऑलरेडी पुराना है। पुराना में क्या हो सकता है, रिविजनल है और कैडेस्टल है, जो पहले हुआ है। आप लोग पता कर लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा, मैं भी पता कर लूँगा कि कौन सा भी चल रहा है। आप लोग की बंदोबस्ती किस से चल रही है, नए वाले से चल रही है या पुराने वाले से चल रही है, आप लोगों को सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप दस्तावेज दीजिए, अगर आप किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझे दोनों दे सकता है, ठीक है। उसके बाद खेसरा नंबर सबको पता होगा, कहाँ से मिलेगा, जो कागज आपके पास है वहीं से देना है, अलग से नहीं देना है, जो कागज में जो लिखा रहेगा वही देना है। उसके बाद रकबा, मतलब एरिया कितना है, कहाँ से देना है, जो कागज में आप जो हक जमा रहे हैं कि ये मेरा जमीन है और इसका प्रूफ है, मेरा केवाला है या खतियान है, उसमें लिखा रहेगा कि कितना डेसिमल है, ठीक है, वो सारा लिखा रहेगा, वो भरना है। चौहद्दी तो पता होगा, चौहद्दी जो उसमें लिखी रहेगी, जो भी खतियान रहता है, जो भी केवाला रहता है, उसमें चौहद्दी लिखी रहती है। डिस्कस करना था कि वो जो पूर्व का चौहद्दी है, ठीक है, प्रेजेंट का चौहद्दी देना पड़ेगा। ये पूर्व का है, प्रेजेंट का होगा ना आपके पास, प्रेजेंट का नहीं है। जो पूर्व का तो मान लीजिए कुछ आदमी बेच चुका है, ठीक है, चौहद्दी तो बदल जाता है ना, बदली ये रहती जो चौहद्दी सुनिए, सर जो आप बोल रहे हैं, जो खतियोन से जो चौहद्दी आप दीजिएगा देख के, उसमें 1972 ईस्वी में जो चौहद्दी था उसमें सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, तो वो चौहद्दी देना पड़ेगा कि ये अभी प्रेजेंट में जो चौहद्दी है वो देना हाँ, पड़ेगा। ये भी अच्छी क्वेश्चन है। आप जो है ना, जो लिखा है आपके हाँ, कागज में लिखा होगा ना, वो कागज लिखा दीजिए, हुआ है पूर्ण, वो दीजिए, ठीक है। नया आप दीजिएगा तो हम कहाँ घुसने जाएंगे, बाकी हम पता नया दस्तावेज मतलब पुराना कर दिया हुआ, नया दस्तावेज में जो अरिया अभी सुरंग है उसका न पड़ता है। आप जो है ना, फिर से मैं समझा रहा हूँ, आपके कागज पे जो लिखा रहेगा ना वो देना है, समझ वही चीज। आप अपना हिसाब से कुछ नहीं दीजिए, क्योंकि हम जो चेक करेंगे, सुन लीजिए, जो हम चेक करेंगे हम कागज से चेक करेंगे, हम आपके ग्राउंड पे बाद में जाएंगे, पहले हम कागज पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, रकबा हो गई, चौहद्दी हो गया, किस्म किस टाइप की जमीन है तो ऑलरेडी आपके कागज में लिखा रहेगा। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, जो लगान होगा सोचकर, जमाबंदी संख्या हो गई, और भूमि पर दावा अधिकार अगर कोई है तो किस टाइप से है, जैसे केवाला है या आपका खतियानी है, तो वो भरना है। बस ये चीज़ भर के आपको देना है। इसके साथ आपको जो चीज़ कह रहे हैं वो उसको फोटो कॉपी करा के उसको देना है, 2 प्रति में देना है, ठीक है। एक हम सबमिट कर लेंगे, एक आप रिसीविंग ले लीजिएगा, ठीक है।
ऑनलाइन भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में तो कोशिश कीजिए सब लोग ऑनलाइन भरे। ये भरने के बाद हमारा जो काम रहेगा, क्या करेंगे, हम इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन क्या करेंगे, जो आपने जो दस्तावेज दिए हैं वो हमारे अमीन द्वारा पहले जो अपने जो कागज सबमिट करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे कि सही है या नहीं, जो आपने चीज जो फॉर्म में भरे हैं वो सही है कि नहीं। वो सही हो गया, अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, जब ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर हम अपने आपके ग्राउंड पे आएंगे। ग्राउंड पे भी हम वेरीफाई करेंगे उस जमीन को। ऐसा तो नहीं कि आपने जो चौहद्दी दिए हैं या कुछ दिए हैं वो अलग तो नहीं है या कैसा है, उसको फिर से वेरिफिकेशन होगा। इसके वेरिफिकेशन के बाद सारा अगर हो जा रही है तो परपत्र 3 एक इसके बीच में एक और चीज है, वंशावली जो 3(1) है। फॉर्म नंबर 3 हमारे लिए है, जो आप दीजिएगा उसका सत्यापन करेंगे। 3(a) है जिसमें वंशावली बनाना है। वंशावली किनको जरूरत है, जिनका खतियानी जमीन है और उनके पूर्वज नहीं है, ठीक है, उनको क्या करना है, वंशावली देना है। क्योंकि ये जो खाता खुलेगा जो भी वो आपके नाम से रहेगा, जो जीवित है उनके नाम से। तो कैसे आप हैं, तो वंशावली से पता चलेगा कि हाँ आप ही उसके हकदार हैं, आप ही उनके वंशज हैं। वंशावली जो दीजिएगा वो फिर से वेरीफाई होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई ये अलग नहीं रहेगा, कैसे फिर सभा लगेगी और सभा में फिर से उस वंशावली को पढ़ी जाएगी और आप सभी को वंशावली जो है ना ये सचिव द्वारा बनाया जाए, ग्राम सचिव जो है और मुखिया जो है सचिव द्वारा बनाया जाए, ठीक है। नहीं, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि आप वंशावली के लिए बना दीजिए और खुद उस पर लिख दीजिए कि ये वंशावली बिल्कुल सही है, मैं इसको सत्यापित करता हूँ। अगर किसी तरह गड़बड़ी हुई तो मेरी जिम्मेदारी घर के गार्जियन से लिखवाइए। ऐसा है क्या? नहीं, कि हाँ, ग्राम ठीक है। पंचायत से ही होगा? घर नहीं, ग्राम पंचायत। अब घर का आदमी तो एक आदमी नाम छोड़ के भी कहते कि हाँ यही है। उस वंशावली को सत्यापन कौन करेगा, सचिव को सब पता होगा। किसी कोई अगर सेल्फ अटेस्टेड कर दे उसको वेरीफाई कौन करेगा। हो सकता है कोई बाहर रहता हो उसका नाम छोड़ दिया जाए इंटेंशनली। तो वंशावली कहाँ से शुरुआत होगा, दादा जिसका जहाँ से आपका खतियान है वहीं से, जहाँ से खतियान शुरू है वहीं से बना दिए, वहीं से। और उसके बाद के क्या करना मुझे, हम तो वहीं से देखना है कि आपके नाम से कैसे आए। 3 पीढ़ी ऊपर से खतियान है, 3 पीढ़ी से शुरू पूरी देना, पूरा देना पड़ेगा जहाँ तक लोग जीवित हैं। सिर्फ लड़का का ही, लड़की का भी देना है। नहीं, लड़की का भी देना है, लड़की का नहीं छोड़ना है। पहला जो वंशावली बना हुआ उसका है वैल्यू की फिर नया बनाना। नहीं, पहला जो है अगर आपका बना हुआ है तो उसमें गलत थोड़ी होगा। हम उसको फिर से पढ़ लेंगे सबके सामने, वेरीफाई कर लीजिए। फिर से अभी वेरीफाई जो एक फॉर्म आया है आपके ही तरफ से वंशावली का, 3(a) वो क्या है? वही है। तो वो उसका वैल्यू है? हाँ, उसको भर के दीजिए ना, उसके साथ वो जो एक पेज लगेगा जिसमें पूरी वृक्ष बनेगी, जो पूरा हायरार्की बनेगा कि वो किनके नाम से खतियान है, उनके बाबा, उसके नीचे पूरी व्हाइट पेज पे पूरी बनेगी। उसका सत्यापन किया जाएगा सचिव द्वारा, ग्राम सचिव द्वारा, और लोग भी है और यहाँ पे भी पढ़ी जाएगी। इसलिए उसमें जरूरत है, सेल्फ भी दे सकते हैं पर सेल्फ पे भरोसा नहीं है। फिर पता चला कि कोई छोड़ दिया तो कोशिश रहेगी कि हम लोग उस पर सत्यापन हो। आसानी से हो। नहीं, आसानी से बाद में परेशानी ना हो वो बता रहा हूँ, परेशानी वाला नहीं हो वो बता रहा हूँ। जब सर बिहार सरकार पोर्टल पर जो वंशावली है उसमें जो है खुद का साइन करने के लिए बोला है, ना कि किसी का सरपंच और किसी सचिव का साइन, खुद साइन करे, उस पर लिखा हुआ है। उस पर खुद साइन करना पर वो उसको सत्यापन कौन अपना मोबाइल नंबर डाल के अपलोड कर दो, ठीक है। फिर उसको सत्यापन कौन करेगा, सत्यापन आप ही करेंगे। आप करेंगे, ये है मेरे पास, ठीक है, वो भी होगा पर कोशिश कीजिए ना कि आप ये सचिव से बनाने में क्या दिक्कत है। उसमें कॉलम में सचिव तो यहाँ आता ही नहीं है, वही साइन करे, वही मोबाइल सचिव यहाँ नहीं आता है तो कैसे बनेगा, पब्लिक परेशान हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं आता है, उसका यहाँ आता ही नहीं है, पूछिए पब्लिक से क्या सचिव आता है, कभी नजर ही नहीं आता। नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है क्या वो। हाँ, ठीक है, चलिए बना के तो लाइए आप, पर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप सेल कुछ भी लाइएगा तो नहीं है, उसको सत्यापन करने के लिए कोई तो चाहिए। आप कुछ भी आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई वंशावली वाला है। हाँ वो है मेरे पास, ये है
है मेरे पास। मुखिया से सर्टिफाइड से मतलब हो जाएगा, मुखिया से कराना क्या लगेगा। मुखिया से या ये कि सरपंच से करवाइए, और भी बहुत सारे रूल है, पहले भी आप लोगों ने बनवाए होंगे। वही अच्छा है। सचिव के लिए ऐसा बड़का चीज है, सचिव को 2-4 दिन कहेंगे कैंप लगा देगा, बना दे, क्या एक नंबर सत्यापन हो जाए, अच्छी बात उसमें है। मिसिंग ना हो, कोई डाटा मिसिंग ना हो, इसलिए कहा जा रहा है स्टाफ से अगर हो जाता है मिसिंग ना हो। जैसे आज से मोबाइल 5 में साल दोनों का है पहले ना। आज से 5 साल पहले जैसे वंशावली के आधार पर जो है आपसी सहमति बंटवारा हो गया, वो वंशावली काम करेगा? हाँ, बंटवारा हो गया तो अच्छी बात है ना। हाँ। तो है ना वंशावली, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो प्रूफ के तौर पे वो काम करेगा हाँ, ना? करेगा ना। ठीक है, अगर आपने बनवा लिया है तो इसके लिए नया थोड़ी कुछ ऐड सब्जेक्ट थोड़ी करना है, जो है वो है। वही पुराना वाला के आधार पे आपसी सहमति हाँ बंटवारा ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद वंशावली जो बनेगा वहाँ पे फिर ये सभा में पढ़ी जाएगी, ठीक है, ताकि कोई छूटे नहीं और कोई उस पर भी साइन रहेंगे। यहाँ पे जो प्रमाण पत्र जो हमारे नाने के नाम से है, उसी का नाम से मतलब लिखा जाएगा। पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है। ठीक है, और सुनिए, ठीक है, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात है। मान के चरण से मेरा बाबू जी आए, सुन लीजिए, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बातें, आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा ये बता रहा हूँ। उसके बाद फॉर्म नंबर 5 है जो हम लोग के लिए, हम लोग उसकी विवरण करें। फॉर्म नंबर 6 है जिसपे हम लोग खाना पूरी पर्चा खेसरा पंजी बनेगी, जो आप जो दीजिएगा उसके आधार पर खेसरा पंजी बनेगी। अब इसमें भी और भी कुछ है, जैसे कि अभी जो है हवाई सर्वेक्षण हो चुका है, आपके पास पुराना मैप होगा जो आज से 50 साल पहले जो हुआ था या 100 साल पहले जो हुआ था, वो मैप है। कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप होगा और रिविजनल सर्वे का भी मैप आपके पास होगा, बट अभी स्पेशल सर्वे वाला मैप तैयार होगा। ये मैप ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है। सर्वेक्षण ये मैपिंग जो है फोटोग्राफिक सर्वे कहा जाता है, ये ऑलरेडी बिहार में हो चुकी है। वो उसके अनुसार हमको नया आपको मैप मिलेगा। उस नए मैप में जो है फिर से नया खेसरा नंबर दर्ज होगा। पहले जो था